हो गया ऑन। तो बैठ जाओ सबके सब जल्दी से। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन किए थे जहाँ पे k प्लस m की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक ट्रिक देखे थे, यदि डिफरेंशिएबल है, पॉसिबल है, ठीक है, तो इसको पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद वहां पे जो x है या जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस करने के लिए पॉइंट कहाँ से चेक करते हैं, जहां पे आपका जो फंक्शन है, ठीक है, अपना डेफिनेशन क्या करे, चेंज करे। हमेशा याद रखना, जहां पे डेफिनेशन चेंज करेगा वहीं पे लेफ्ट राइट और वहां पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ तक हम कल देख चुके हैं। आज देखते हैं डिफरेंशिएट। देखो, कल हमने एक चीज और पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो और स्मूथ हो। ठीक है, स्मूथ होने के लिए क्या देखे थे हम लोग, टेंजेंसी देखे थे। ठीक है, कोई कर्व है, वहां पे सेम पॉइंट पे कोई टेंजेंट लेते हैं, उसको क्या करते हैं, धीरे 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 हम कहां तक लेके आते हैं, जहां पे हमको फंक्शनल वैल्यू फाइंड करना हो वहां तक लेके आते हैं। यदि मेरा लेफ्ट और राइट साइड का जो टेंजेंट है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाए या मर्ज हो जाए तो क्या बोलूंगा, कर्व स्मूथ है। ठीक है, इतना हम लोग बोले थे। ठीक है, स्मूथ है, इसका मतलब वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो कैसा है, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो समझ आए इतना। आज का न्यू टॉपिक है कि रीजन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नॉन क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। इसमें अलग अलग केसेस है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पहला केस 1, फर्स्ट केस क्या है आपके पास, कि आपका जो ग्राफ है वो कैसा हो, शार्प हो। यदि आपका ग्राफ कैसा है, शार्प है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों, जब भी शार्प आएगा, आपको एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x। ठीक है, वहां पे शार्पनेस आएगा, मतलब एज कैसा होगा, एकदम शार्प होगा, नुकीला। ठीक है, जैसे चाकू का आपका आता है ना ऐसा नेम। अब पहला हो गया। दूसरा केस नंबर 2 की बात करते हैं, बहुत अच्छा केस है। ठीक है, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या बोलता है, यदि मेरा स्लोप, ध्यान देना, यदि मेरा स्लोप क्या हो जाए, इस पैटर्न का हो जाए, मतलब इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कस्ट। ओके, कस्ट मतलब ये ऐसा वाला। ठीक है, कर्व कैसा है आपके पास, इस फॉर्मेट में है। ठीक है, यदि मुझे क्या करना हो, इसमें मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना हो, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा स्मूथनेस। यदि यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगा यहाँ पे प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इस फॉर्मेट में आपके पास टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, यहां से इस टाइप से टेंजेंट मिलेगा। ये हो गया पॉइंट ए हो गया, और ये कौन सा हो गया, बी। समझ में आया। ठीक, यदि इस पॉइंट में जाऊंगा तो ये ऐसा आएगा, मतलब कुछ ना कुछ क्या होते जाएगा, ये पहला इस पैटर्न में बना, दोनों साइड से देखो। फिर अगला कैसे बनेगा, नीचे से इस टाइप से बनेगा टेंजेंट। फिर आगे क्या बनेगा, एक सिचुएशन के बाद ध्यान देना, एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। क्या बन जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट। समझ में आया। देखो, पहला टेंजेंट ऐसा था, पॉइंट में देखते जाओ, उसके नीचे लेके आएंगे तो टेंजेंट ऐसा होगा, फिर नीचे लेके आएंगे तो ऐसे होगा, और एक समय में क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल। वर्टिकल कहां पे होगा, इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। अब ध्यान देना, जब आपका टेंजेंट वर्टिकली क्या होता है, मर्ज होता है, ठीक है, तब बोलेंगे फंक्शन क्या है आपके पास, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। देखो, हॉरिजॉन्टल में डिफरेंशिएबल मतलब स्मूथ है, ओके, और आपके पास वर्टिकल में नॉन स्मूथ। ओके, स्मूथ नहीं बनेगा, वर्टिकल हो जाएगा तो स्मूथ बनेगा क्या, नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना। यदि आपका ग्राफ में टेंजेंट कैसा हो, वर्टिकल हो, ओके, तो आपका ग्राफ स्मूथ नहीं होगा। यदि ग्राफ स्मूथ नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं। इस चीज को आपको लिखना है। ओके, सेकेंड रीजन समझ में आया। ठीक है, अगला, अब सेम कंडीशन हम यहीं पे फॉलो करेंगे केस नंबर 3 पे भी। केस नंबर 3,
ठीक है। केस नंबर थर्ड क्या बोलता है, यदि मैं एक एग्जांपल ले लूं x पावर ऑफ 1/3 का, कुछ भी एग्जांपल ले लूं, ठीक है। बोलना क्या चाह रहा हूं, यदि मेरा ग्राफ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वर्टिकल हो जाए, वैसे हर एक फंक्शन क्या होंगे आपके नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। अब इसका ग्राफ देखो, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। चाहो तो आप पुट करके देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 3 के लिए, यहां पे वर्टिकल बनेगा। अब देखो केस नंबर 2 पे कुछ डेफिनेशंस है, उसको लिखना है, ठीक है। मैंने यहां तो बता दिया, आ जाएगा उतना स्पेस में, ठीक है। लिखे केस नंबर 2 में कस्ट वेयर द स्लोप, ध्यान दो कस्ट लिखा हूं ना, CUSP, ठीक है। कस्ट वेयर द स्लोप PQ, ये आपके पास PQ आपके पास स्लोप है, कहां गया, ये यहां होगा। PQ क्या आपके पास स्लोप है, ठीक है। एक स्लोप देखो P और Q ऐसे होना चाहिए, स्लोप तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया कस, मतलब क्या हो गया टील हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, वेयर स्लोप PQ अप्रोचेस, जो PQ है कहां पे अप्रोच करेगा, ध्यान देना, अप्रोचेस टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, अप्रोचेस टू पॉजिटिव इनफाइनाइट इन वन साइड। ध्यान दीजिए, एक साइड है आपके पास, ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तरफ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। वन साइड कहां पे जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट, एंड अदर साइड अप्रोचेस नेगेटिव इनफाइनाइट। समझ में आ गया, ठीक है। एक कहां पे जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट वन साइड, और दूसरा कहां पे जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक। ये हो गया सेकेंड पॉइंट के लिए। अब थर्ड केस के लिए चलो, अ वर्टिकल टेंजेंट, थर्ड में एग्जैक्ट वर्टिकल दिखेगा आपको, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट क्या दिखेगा, वर्टिकल, ठीक है। अ वर्टिकल टेंजेंट वेयर द स्लोप, a vertical tangent where the slope PQ approaches infinity from approaches infinite, positive infinite, ठीक है। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, रिपीट कर दूंगा। अप्रोचेस इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ साइड और अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी फ्रॉम बोथ दी साइड। फिर से बोलता हूं, अ वर्टिकल टेंजेंट, ओके, वेयर द स्लोप PQ अप्रोचेस पॉजिटिव इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ साइड, और नेगेटिव इनफाइनाइट फ्रॉम बोथ दी साइड्स। अब देखो ये वर्टिकल है बेटा, ठीक है। यदि इस यहां से मैं स्लोप की बात करूंगा, इस साइड से यदि पॉजिटिव इनफाइनाइट होगा तो जाने की कोशिश करेगा ऊपर, ठीक, मतलब दोनों साइड से पॉजिटिव में जाने की कोशिश करेगा, और यहां से क्या होगा, दोनों साइड से नेगेटिव में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इसको एकदम गाढ़ बांध के रख लेना ना, बहुत काम कर दे। अगला टॉपिक डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। आ जाओ, ओके। अगला टॉपिक है आपके पास, ठीक है, रिलेशनशिप देखना है किसके बीच में, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में, ठीक है। क्या रिलेशन हो सकते हैं, कल हमने आपको बताया कि यदि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो ये जरूरी है कि वो डिफरेंशिएबल हो, नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं उल्टा बात करूं, यदि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। इस चीज को एकदम गाढ़ बंद करके रख लेना ना। जैसे हमने ओके लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी पे देखे थे कई रीजंस, ओके। यदि मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, दो फंक्शन ले लूं,
ठीक है, उसी टाइप से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो पहला रिलेशन ओके, इसमें बात करते हैं इफ फंक्शन f of x is a function such that RHD, इसका मतलब क्या समझते हो, RHD का राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है f of a प्लस इज इक्वल टू L ले लिए हमने, एंड LHD देख देते हैं हम लोग, LHD f of a माइनस इक्वल टू m, ठीक है। अब केसेस दिखते हैं इसके पीछे। केस नंबर 1, फर्स्ट केस देखो, यदि मेरा ठीक है L इक्वल टू m हो जाए, पहला केस क्या है, L इक्वल टू m हो जाए, केस नंबर फर्स्ट, इफ L इक्वल टू m सम फाइनाइट value, some finite value, then the function f of x is differentiable as well as continuous। ध्यान रखना बेटा, केस 1 क्या बोलता है, यदि मेरा L का मतलब RHD, M का मतलब LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो गया और एक फाइनाइट वैल्यू दे, फाइनाइट का मतलब समझते हो 1/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब के केस में क्या बोलूंगा, जो मैं फंक्शन f of x है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ओके, और डिफरेंशिएबल होते साथ ही ये क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ध्यान रखना इस चीज को ना, कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। केस नंबर 1 कंप्लीट। केस नंबर 2 ओके, ध्यान देना, यदि क्या है आपके L इक्वल टू m का केस था, अब L डज नॉट इक्वल टू m का केस बना दे, ठीक है, और ये क्या दे दे, सम फाइनाइट वैल्यू, देन the function f of x is not differentiable but continuous। ध्यान देना, सेकेंड केस क्या बोलता है, यदि मेरा L और M इक्वल ना हो, ठीक है, इसका मतलब LHD और RHD इक्वल ना हो, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ फाइनाइट वैल्यू दे, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएबल के लिए क्या कंडीशन बोला था उसने, दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके, लेकिन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हम लोग अब ये नहीं निकालने जाएंगे कि LHD क्या होगा, RHD क्या होगा। यदि ये दोनों निकाल लिए हमने और देखा दोनों इक्वल नहीं है, तो कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या चेक करेंगे, एक फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं, यदि फाइनाइट वैल्यू है तो सीधा क्या बोल दोगे, फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, इसमें आपका बहुत टाइम बचेगा। यदि ये याद रहा आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा आपको। जैसे कि मैंने बोला अभी लास्ट क्वेश्चन में, देखो पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए थे, LHD RHD डिफरेंशिएट किए थे कि नहीं, तो इसके बाद कंटिन्यूअस लगाए थे, उसमें कंटिन्यूटी चेक किए थे, टाइम लगा था। अब कंटिन्यूटी मुझे पता हो गया पहले से ही, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कंटिन्यूटी है करके, क्या चेक करेंगे, पहले LHD और RHD दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं, फाइनाइट है तो क्या बोल दूंगा, सीधा ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, और इक्वल हो गया तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो केस हो गया। केस नंबर 3, इस सब में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केस नंबर 3, if at least one of the L or M infinite, then
the value फंक्शन लिखो, ज्यादा शॉर्टकट लिखो, then the function is non differentiable but we can not say about the continuity. ध्यान देना बेटा, तीसरा केस क्या बोलता है, यदि मेरा फंक्शन ओके उसमें मैंने क्या फाइंड किया, एल एच डी और आर एच डी, यदि इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो गया, कोई एक भी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। एनडी लिखो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन मैं कंटिन्यूटी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, ध्यान रखना, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक, तीन कंडीशन फिर से देखते हैं। ओके, तीनों कंडीशन के लिए ओरिजिन कहां से है, यहां से। पहला, यदि मेरा फंक्शन f ऑफ x ठीक है दिया गया है और उसमें एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट है, एल एच डी का m, आर एच डी का l। ठीक, अब उसमें तीन केसेस पॉसिबल है। पहला केस, यदि l इक्वल टू m, इफ l इक्वल टू m, ओके, एक क्या दे, फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है, फाइनाइट का मतलब समझ गए, 1/0 नहीं आना चाहिए, तब मैं बोलूंगा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, साथ में क्या है, कंटिन्यूअस भी है। पहला केस। दूसरा केस, l डज नॉट इक्वल टू m बट अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब l m के इक्वल नहीं है लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा, जो गिवन फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है बट वो कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया। तीसरा कंडीशन, यदि मेरे पास गिवन डेटा है, फंक्शन है, उसमें l और m कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया, कोई एक भी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो गया, तो मैं बोलूंगा फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन मैं कंटिन्यूटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, किस पे कमेंट नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा काम किस पे आ जाएगा, थर्ड कंडीशन के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्ड कंडीशन में मुझे ये चेक करना होगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा मेहनत उसी में लगेगा और क्वेश्चन उसी से पूछता ज्यादा। अब चले क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 2003 का, इसमें से 2003 वाले डेट ऑफ बर्थ वाले कितने हैं, खूब सारे हो। अब देखो आप ही के ओके बर्थ ईयर पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डिस्कस f ऑफ x इक्वल टू x e पावर में माइनस ऑफ 1/mod ऑफ x प्लस 1/x when x does not equal to 0। सेकेंड, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x क्या है आपके पास, 0। फाइंड f ऑफ x। ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट ऑफ x, नहीं दिस इज, चलो, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ऑप्शन ए कंप्लीट। ऑप्शन बी, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सी, discontinuous everywhere। आपको ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे क्वेश्चन में। लास्ट, कंटिन्यूअस as well as differentiable at x equal to 0। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको
कि मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, उस फंक्शन पे मुझे क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो बेटा, कंटिन्यूअस हमारा सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। क्यों, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक कर लिया, ओके, तो मैं तीनों में से एक कंडीशन को सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, बैठा सकता हूँ मैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर में, ओके, माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ध्यान देना बेटा, मॉड ऑफ एक्स है ना, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स, नीचे में क्या है आपके पास, 0। इसका मतलब सबसे पहले क्या चेक करूं मैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूं, ठीक। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करूं मैं, सबसे पहले RHD और LHD, पहले यही चेक करेंगे। तो पहले चेक करो, सॉल्यूशन करते हैं यहां से, ध्यान देना। सबसे पहले LHD, मैंने क्या बताया, जब भी आपको LHD निकालना हो, इससे तो फार्मूला पहले लिख लो, जितने बार हो सके लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 माइनस h, फिर f ऑफ 0 माइनस ऑफ h, ठीक है। अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f की जगह सोचो बेटा, अब आपको ये बताना मुझे कि LHD और RHD कहां पे लेना है, पहले में लेना है, a ये हुआ, ये कौन हो गया आपके पास, b, a पे क्या लगाएंगे, LHD, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, मतलब कहां पे बात करेंगे हम लोग, a पे। x के प्लेस में क्या लिखूंगा मैं, 0 माइनस h, e लगा दूं ऐसे, ठीक, पावर में क्या है, माइनस, फिर 1 अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h, फिर प्लस ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h, समझ में आया, ठीक। नीचे में कौन बैठा है, माइनस ऑफ h, ये तो हो गया आपके पास f ऑफ 0 माइनस h का, माइनस ऑफ f ऑफ 0 भी तो बचा है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, दिख गया। फिर आगे बढ़ो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस h, e पावर ऑफ माइनस, अब देखना बेटा मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना, 1 अपॉन h, 1 अपॉन h कैसे हुआ, माइनस h मॉड के अंदर प्लस h, ऐसे खुलेगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन h, नीचे में क्या बचेगा, माइनस ऑफ h। देखो बेटा, ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट, और यहां से ये वैल्यू आपस में कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e पावर ऑफ माइनस 0, ऐसा क्यों दिखेगा, सोच लो बेटा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस ऑफ 1, क्योंकि 0 के सामने माइनस लगाने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। LHD, RHD के लिए हम क्या बात करेंगे, इसी में कर दूं, ध्यान देना, जहां माइनस वहां पे क्या लग जाएगा, प्लस, यहां माइनस की जगह प्लस लगा दे, ठीक है, आप लोग कर लोगे ना। अब देखो यहां से बस थोड़ा चेंज आएगा ना, ध्यान देना, ये आपके पास प्लस होगा, ये भी क्या होगा, प्लस, तो ध्यान दीजिए, h बचा, e पावर माइनस 2 अपॉन h होगा, 2 अपॉन h कैसे हुआ, ध्यान देना बेटा, ये होगा 1 अपॉन h, ये भी होगा 1 अपॉन h, एलसीएम क्या आएगा, h, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन h, किसका खत्म। अब देखो नीचे में कौन बैठा है, h, ये तो f ऑफ 0 वही रहेगा, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, h से h कैंसल। अब ध्यान देना बेटा, पावर के ऊपर क्या है आपका, नेगेटिव साइन है ना, तो क्या होगा, 1 अपॉन के फॉर्मेट में आएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e पावर ऑफ 2 बाई h। अब एक चीज बताते हैं आपको, e के पावर में यदि इन्फिनाइट लगा दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, वैल्यू इन्फिनाइट, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है, इसको एकदम गार्ड बांध के रख लो। तब देखो बेटा, h इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन e पावर ऑफ इन्फिनाइट, ओके, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0, समझ में आ गया। अब बताओ, ठीक है, कि आपका LHD, ये अभी आपका RHD निकाल दिए ना हम लोग,
ठीक है, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, इतना निकालना है हमको, कंफर्म है तो है। अब देखो ऑप्शन में आते सीधा, पहला ऑप्शन देखो, कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये अभी तक जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं? देखो बेटा, डिफरेंशिएबल है नहीं, जब डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब ध्यान देना, L डज नॉट इक्वल टू M की बात की ना हमने। अब बताओ, जो मुझे 1 मिला था, ये मिला था 1, ये मिला 0, 1 और 0 कोई फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं? है ना, 1 और 0 फाइनाइट वैल्यू है, L M के इक्वल नहीं है, तो कौन सा केस फॉलो करेगा? सेकेंड। अब सेकेंड में ध्यान दो, ये डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस होगा, हाँ, मतलब अभी तक ये सही लग रहा है, समझ में आया? मैं बाकी ऑप्शंस को भी चेक करता हूँ। ऑप्शन बी, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूअस, ये केस तो ऐसे ही गलत हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ के हैं। तीसरे में पढ़ो, डिसकंटिन्यूअस एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस पॉसिबल है क्या? नहीं, कंटिन्यूअस कोई ना कोई पॉइंट पे तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। समझ आया? लास्ट ऑप्शन तो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, तो एक केस नंबर 1 होना चाहिए, मतलब L इक्वल टू M होना चाहिए, ये भी केस क्या हो गया आपका? गलत, ठीक है। चारों ऑप्शन हमने चेक किया, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, ठीक है, किसी को पूछना है रेज योर हैंड, ठीक है, बढ़िया है, समझ आ गया? तो समझ में आया बेटा कैसे करना है? आप इसको एकदम डिटेल से लिखो, इसको ध्यान रखना बेटा, इसकी वैल्यू होती है आपके पास इनफिनाइट। हो गया? आज एक आध क्वेश्चन एडवांस के भी देखेंगे ना। ध्यान रखना, मेंस क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए और एडवांस क्लियर करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। याद रखना, यदि आपको मेंस क्लियर करना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मेंस में ज्यादा घुमाएगा नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे कि आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन एडवांस में पूरा अंदर तक निचोड़ देगा जितना कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए, ये हो गया आपके पास रिलेशन। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब इस पे क्या क्या थ्योरम्स है हम उस पे पढ़ते हैं। शायद कंटिन्यूटी पे भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पढ़े थे, याद आया? फंडामेंटल कि यदि मैं f ऑफ x को g ऑफ x से ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस कर तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या मिलेगा, डिवीजन करने से क्या मिलेगा। यदि मेरा फंक्शन 3 केस को फॉलो करेगा, पहला केस दोनों फंक्शन कैसा होता था, कंटिन्यूअस, तो क्या मिलेगा, दोनों में से एक डिसकंटिन्यूअस है तो क्या मिलेगा, ऐसे कुछ था क्या? आज उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कंटिन्यूअस की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव, एक ही होता है। ओके, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। पहला फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, यदि मेरा फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पर। यदि मेरा फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a पर, तब ध्यान देना इनका एडिशन और सबट्रैक्शन क्या मिलेगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड केस, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इसका आंसर आप लोग दोगे, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका भी आंसर आप ही लोग दोगे, लिख लोगे ना। सेकेंड कंडीशन, f ऑफ x आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बट g ऑफ x आपका नॉन
डिफरेंशिएबल है, लेकिन किस पॉइंट पे नहीं होगा ये, अब लिख देता हूं यहाँ पे x इक्वल टू ए पर। अब आगे का आंसर आप लोग लिखोगे इसका, ठीक है। पहला क्या होगा, ऐड करने वाला f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसका आंसर दोगे f ऑफ x इंटू g ऑफ x, f ऑफ x अपॉन, इसकी जरूरत नहीं है, इधर क्लीन कर दूं क्या, नहीं हुआ है। थर्ड कंडीशन, both f of x and g of x non differentiable at x equal to 0. f of x plus g of x, okay. ध्यान दो, हम थ्योरम देखेंगे पहला, यदि f of x, g of x कैसा है आपके पास, डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे a पर, तब उनका एडिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। यदि उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमको क्या देगा, डिफरेंशिएबल देगा, ठीक है। आगे डिवाइड कर दें तो भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा, बट क्या चीज के लिए नहीं होगा, g of x does not equal to 0। अब अगला केस क्या बोलता है, यदि f of x डिफरेंशिएबल है, ओके, और g of x कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a, दोनों के सेम पॉइंट है ना, ठीक है। तब इनका जो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ध्यान देना, ये जरूरी है क्या कि डिफरेंशिएबल ही हो, नहीं। ध्यान रखना बेटा, यदि मेरा फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये हो सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये हो सकता है, मतलब मे बी, ये भी क्या होगा, मे बी, हो सकता है, कंफर्म नहीं कुछ भी ना, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। अब लेकिन ना 99% ना जब एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, उसमें होता है नॉन डिफरेंशिएबल। जो इसमें मैं सेकेंड का फर्स्ट लिखा हूं, मे बी, उस पे 99.9%, एकदम रेयर केस के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल, ओके। मान के चलना, आंसर में सीधा सीधा नॉन डिफरेंशिएबल, ब्रैकेट में लिख सकते हो नॉन डिफरेंशिएबल इसके लिए एडिशन में, ठीक है। बट इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता मैं, ध्यान देना, ठीक। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, ओके, तीसरा कंडीशन आपके पास दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके, तो उनका एडिशन है सब्सट्रैक्शन में भी। तो सबका एग्जांपल लेके देखें, चाहे तो ध्यान देना, इसका लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेना यहीं पे है, ठीक। एक को डिफरेंशिएबल लिए है, मान के चलते f of x इक्वल टू, क्या लेना चाहते बताओ, कोई से भी वैल्यू ले लो, एक ले लेते हैं हम लोग x स्क्वायर, डिफरेंशिएबल है, दूसरा ले लो g of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। समझ में आ गया, ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखो, दोनों का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, समझ में आया, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंशिएबल है और ये एनडी है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, आप क्या देना चाहोगे। पहली बात, जो मॉड ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन मुझे पता ही नहीं, समझ में आया, मॉड ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन पता ही नहीं, क्यों, तो जब मॉड ऑफ एक्स को जब मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा या डिफाइन करूंगा, तो एक बार पॉजिटिव जाएगा, एक बार निगेटिव जाएगा, समझ में आया, ठीक है। जब पॉजिटिव जाएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, निगेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। डिफाइन होगा क्या, नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, एनडी, 99 केस के लिए ना। इसकी बात हो गई इसकी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखें, ध्यान देना बेटा, दो कंडीशन होगा, एक बार जब पॉजिटिव के रूप में ओपन करूंगा, एक बार निगेटिव रूप में, समझ में आया, ठीक है। ये ऐसे भी सोच सकते हो, इसको दो पार्ट में, इसको भी डिवाइड कर दो, एक एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव में ओपन करोगे तो प्लस एक्स, एक बार निगेटिव में ओपन करोगे तो माइनस ऑफ एक्स,
ओके, समझ में आया? दोनों ट्रूथ में ओपन हो सकता है, ठीक है। अब बताइए, हम यही तो फंस गए बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज का दो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मे बी लिखा है, मे बी। अब देखो पॉजिटिव में क्या होगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लिकेशन है, निगेटिव में क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव ऑफ एक्स क्यूब होगा, ओके, तब इसका आंसर डिफरेंशिएबल है। जब नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब होगा तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं बोलते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, पॉजिटिव के लिए यस, नेगेटिव के लिए नो। ये हो गया इसके लिए, दो केस हो गया। तीसरे केस की बात करो, दोनों क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जब दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, देखो ऐसा ही होगा, ले लो दोनों को, ठीक है। इन दोनों का तो पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों का पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, नॉन डिफरेंशिएबल लिखूंगा, समझ में आया? अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, एफ ऑफ एक्स, ओके। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन करो बेटा ना, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन है, ये जी ऑफ एक्स, समझ में आया? देखना, इनका मल्टीप्लिकेशन करूं क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखूंगा। और मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, समझ में आया? कैसे बताते हैं, यदि मैं एफ ऑफ एक्स लिया मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लिया मॉड ऑफ एक्स ले सकता हूं, और दोनों क्या नॉन डिफरेंशिएबल है, ओके। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा। अब हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब नॉर्मल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं, ठीक। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल था क्या, नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। हमने बनाया कैसे, समझ में आया? मे बी का मतलब समझ में आया? यदि यहीं पे कुछ और दे देता, जैसे कि आपके पास ये दे दिया साइन एक्स, इसका थोड़ी ना मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, नहीं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल मल्टीप्लिकेशन में भी। दोनों का मतलब समझ में आया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेना बस, नहीं की जरूरत नहीं है, ओके। थ्योरम समझ में आ गया, क्वेश्चन करते हैं। लिखे बहुत ज्यादा लगता है इसमें टाइम। कोई 2001 का पैदा हुआ है क्या, 2001 किसका डेट ऑफ बर्थ, DOB 2001 नहीं है, चलो बढ़िया है। अब उसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन cos mod of x plus mod of x, सेकेंड ऑप्शन cos mod of x, कितना गिराओगे आज, c sin mod of x plus mod of x, and d of last option sin mod of x minus mod of x। ध्यान दीजिए, आपके पास एक क्वेश्चन है 2001 का है, 2001 का, जिसमें ये पूछा है कि गिवन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, ओके, x इक्वल टू 0 पर। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ओके। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके फ्यूचर में, ठीक है, एग्जाम्स में, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान में रखना, क्वेश्चन पे जो वर्ड्स है, जैसे लिखा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज लगा मतलब कितने आंसर पॉसिबल होंगे, एक, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, एक ही आंसर सही होगा। समझ में आया? इस चीज को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इज। यदि आर बोल दे तो मोर देन वन आंसर पॉसिबल है,
ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। इसका मतलब 1 बाय 1 क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले किसको एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। क्या पता यही सही हो जाए, लिख दो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, लिख दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें से जो आपका मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, कैसा फंक्शन है आपका, डिसकंटिन्यूअस, वही नॉन डेरिवेबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। कैसा फंक्शन है आपका मॉड ऑफ एक्स, नॉन डेरिवेबल है, समझ में आया, ठीक। प्लस अब देखो कॉस के अंदर कौन बैठा है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को ओपन करो, दो फॉर्मेट में ओपन होगा। पहला फॉर्मेट होगा आपके पास पॉजिटिव एक्स, दूसरा होगा निगेटिव एक्स। जब पॉजिटिव एक्स लूंगा तो कॉस एक्स ही रहेगा ये, जब नेगेटिव लूंगा तो कॉस माइनस ऑफ एक्स ऐसे लिखूंगा। और कॉस माइनस ऑफ एक्स कैसा होता है, कॉस एक्स होता है, गिवन फंक्शन है। इसका मतलब फाइनल हमारे पास क्या बना, कॉस ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल और ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल, और दोनों का एडिशन क्या देता है, नॉन डिफरेंशिएबल देता है। इसका आंसर क्या मिल गया, एन डी। समझ में आ गया पहला, इसका मतलब पहला ऑप्शन कैंसल, ठीक। सिमिलर सेकेंड की बात करो, सेकेंड भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बता दोगे, नॉन डिफरेंशिएबल बोलोगे, क्योंकि देखो बेटा एक माइनस होगा, यहाँ प्लस, वहां क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, कैंसल, दो ऑप्शन कैंसल हो गया। ओके, अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन सी में जाइए। ऑप्शन सी में जब जाऊंगा मैं, ठीक है, तो यहां पे सोचो बेटा क्या मिलेगा, बताओ। ऑप्शन सी की बात करो, दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कैसे पार्ट में डिवाइड होगा, दो। ओके, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पर, ठीक है। तब ध्यान देना, मैं लिखूंगा x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, क्योंकि पॉजिटिव, इसका मतलब x कैसे खोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव। समझ में आया, तो मैं पूरी वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, sin x प्लस x। पूरा ओपन किया कि नहीं, ठीक है। क्या लिया, x की वैल्यू पॉजिटिव, यदि x की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x माइनस ऑफ x। समझ में आया। अब बताइए वैल्यू कैसे होगा, सोचो बेटा इस चीज को, क्या चेक करने बोला हूं मैंने, LHD और RHD चेक करने बोला मैंने, ठीक है। तो क्या निकालूंगा मैं, f डेश ऑफ x, ठीक है। क्या मिलेगा यहां से, cos x प्लस 1, फिर क्या मिलेगा माइनस cos x माइनस ऑफ 1, ठीक है। ध्यान देना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और 0। अब वैल्यू पुट करूं मैं, ठीक है। वैल्यू जब पुट करेंगे तब सोचो बेटा x इक्वल टू 0 पुट करो, ये वैल्यू हो जाएगी 2 होगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2। समझ में आया। अब दोनों वैल्यू हो गया बेटा, इसका मतलब LHD और RHD इक्वल होंगे क्या, ओके। जब इक्वल नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं, नॉन डिफरेंशिएबल है, बोलूंगा कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत। अब कौन सा ऑप्शन लिख गया लास्ट में, इसका मतलब डी क्या होंगे, सही होंगे। ओके, रिपीट करने की जरूरत है इसको, नहीं है ना, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ हटके था ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट वही है। Let A B belongs to R and function let define R to R B define f of x equal to a cos x cubed minus x plus b mod of x
is option A differentiable A x equal to 0 A equal to 0 and B equal to 1. Option B differentiable with x equal to 1 is A equal to 1 and B equal to 0. Option C non differentiable with x equal to 0 is equal to 0 and B equal to 1. Option D non differentiable with x equal to 1 equal to 1 and B equal to 0. देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है 2016 एडवांस का, ठीक है, 2016 का एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख ए बी ओके बिलोंग्स टू रियल नंबर, याद रखना, एंड फंक्शन इज डिफाइंड रियल टू रियल, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है ए कॉस मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड ऑफ एक्स साइन ओके ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमेशा क्या करना, जब भी क्वेश्चन बनाओगे एक बार रीचेक करना, ठीक है, कि क्वेश्चन आपने सही लिखा है कि नहीं। हो गया सबका? यदि कॉपी पेन छोड़ोगे तो मैं इस क्वेश्चन को मैं ओके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया सबका? क्या ध्यान दो। अब देखो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखो, सॉल्यूशन, ठीक। क्या गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर बी मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर ये बन, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं किया, जो गिवन डेटा उसको लिख दिया। अब लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, मॉड के अंदर, ओके, ठीक है, कॉस के अंदर कोई मॉड को लगा दो, कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं। याद रखना कॉस के अंदर जो भी निगेटिव होगा, कहां पे, एंगल पे, उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सक कर लेगा, ओके। तो निगेटिव का कोई रोल है क्या इसमें? नहीं। मतलब कॉस में सबसे पहले एक चीज चेक करना, जो मॉड है उसको हटाना है, ये सोचना, ए कॉस एक्स क्यूब माइनस एक्स हट गया, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस में, ठीक है। प्लस बी लिखा, मॉड ऑफ एक्स, थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है ना बेटा इसमें, ये लिखा, ध्यान देना, साइन लिखा, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान देना बेटा, मॉड ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स, यही मिला। अब देखो बेटा, कोई से भी वैल्यू के ऊपर में 2 लगा दूं, पावर में क्या लगा दूं, 2, तो कैसा फंक्शन होगा, पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो मॉड का कोई रोल है क्या? नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a cos x क्यूब माइनस एक्स प्लस b मॉड ऑफ x, समझ में आया? ठीक है, फिर साइन मॉड ऑफ x, फिर x स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया? ऐसा क्यों लिखा मैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज क्या होगा आपका, पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमको क्या सोचना है, अब कौन आगे, 2 मॉड ऑफ x ओनली बच गया है, अब उस पर ही तो बात करना है। 2 तरीके से सोच सकते हैं, ओके। ये ओपन होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, समझ में आया? या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, इतना समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखो, यदि ये पॉजिटिव ओपन हुआ, दोनों एक जैसे ही ओपन होगा ना, तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। यदि दोनों पॉजिटिव ओपन हुआ तो रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव, समझ में आया? यदि दोनों निगेटिव ओपन होगा तो भी तो मल्टीप्लिकेशन में है, क्या देगा, पॉजिटिव, समझ में आया कि ना? इसका मतलब मॉड का कोई रोल है क्या, नहीं। किस्सा खत्म, ठीक। अब हमको क्या चेक करना है बेटा, देखो इसका मतलब सोचो, ये आपके पास कैसा फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन है, देख लो डिफरेंशिएबल है कि नहीं,
ठीक, अब देखो ये कैसा होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा ये भी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी पहले कैंसिल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल बोला है ना ये तो, और ये तो डिफरेंशिएबल दिख गया, दोनों कैंसिल। अब इन दोनों में से कुछ भी आंसर पॉसिबल है, आप चाहो तो रख के देख सकते हो। देखो डिफरेंशिएबल चेक करना है, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, ठीक है। यह एक काम कर सकते हो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना, क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तभी तो f डैश ऑफ x मिलेगा। ओके, क्या करेंगे, पहला काम f डैश ऑफ x निकालेंगे, ठीक है, चलो निकालो। क्योंकि इसमें देखो बेटा दो आंसर दिया गया है फाइनल में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, लेकिन आपको एक बार चेक करो। ये पूरा एक साथ है ना बेटा, याद रखना ना, ठीक है, पूरा किसमें है, साइन के एंगल में है, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लोगे, ओनली एक्स, ठीक है, मॉड को पूरा हटा दो। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, कल से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, या सेकेंड हाफ में यदि पॉसिबल हो पाती क्लास तो उसमें लगेगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए तो बस किस्सा खत्म, ठीक है।